दूसरा पड़ेगा दांतों फलों की एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाए। आपने गन्ने की बात की, मूली है की बात की, अमरूद की बात की, सेब की बात की, अंकुरित जो हमारे दालें हैं उनकी बात की, अनाज की बात की। तो स्वामी जी, छठ के पर्व के महत्व के साथ साथ ये जो साइंटिफिक वैल्यू रखते हैं ये तमाम तरीके के खाने, और ख़ास तौर पर ये फलों की जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारी सेहत को किस तरीके से एक अच्छी दिशा में लेकर जाते हैं? क्योंकि कई लोग व्रत करते हैं, व्रत करने के बाद ये समझ नहीं पाते हैं कि खाना क्या चाहिए और फिर उसका लाभ कैसे मिलता है, और कई लोग ये फल वगैरह भी खाते हैं लेकिन उसका पूरा पोषण उन्हें नहीं मिल पाता है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट अगर खाने के जरिए शरीर का करना हो तो वो कैसे होगा? तो देखो, कुछ लोग सोचते हैं उनको काजू बादाम किशमिश मुनक्का अंजीर चिलकोजा 500 रुपए किलो, रे रामा रामा रामा। तो ये मूंग मोट चना भिगो लो, और इसमें थोड़ी सी मेथी भी, मेथी 3 दिन की अंकुरित होती है ना, इतनी अच्छी लगती है, कड़वी कतई नहीं लगती। तो ये अंकुरित पहले खाएं, और बाद में ये मोटे आटे का गाय के घी में भून के इसमें गुड़ शक्कर मिला करके, क्या बोलते हैं इसको, ठेकुआ है स्वामी जी। ठेकुआ ठेकुआ पकवान जो बनता है, ठेकुआ। ठेकुआ, हाँ, ठगवा तो नहीं है ना, ठेकुआ। खूब ठोका जाएगा ठेकुआ बता रहे। ये ठेकुआ बाद में ठोकना है। पहले अंकुरित खाना है, उससे पहले उपवास करना है, योग करना है। उस ठेकुआ ठोक करके ठगवा हो जाते हैं, ठगते अपने आप ही को, अपने शरीर पर क्रूरता अत्याचार करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। देखो, तो अंकुरित खाना चाहिए सुबह सुबह रोज, सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर खाओ। वैसे तो मैं कहता हूँ, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम वर्धनम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम, हितहारा मितहारा अल्पहाराश्च ये नराः नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। हित भूख मित भूख, ऋतुचर्या आहारचर्या दिनचर्या का हम ख्याल रखें तो क्या करें। मैं रोज इंटरमिटेंट उपवास करता हूँ, 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद खाता ही नहीं, अगले दिन 11-12 बजे तक। लो, तो मेरा तो 14-16 घंटे का रोज इंटरमिटेंट उपवास हो जाता है। और मैं फिर खाता क्या हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा अंकुरित, थोड़ा सा चना, मूंग मोठ आदि जो भी मेथी, थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता सेव, थोड़ा थोड़ा ऐसे मामूली सा, फिर पका हुआ जो भी सब्जियां, और 1 या 2 रोटी बस, और वो भी किसकी, रागी बाजरे आदि की, मिलेट्स की। तो फिर कितना फिट रहता है बॉडी, देखो एकदम। ये योग वाले पैक है, 6 पैक भी, और ये बाइसेप ट्राइसेप भी, तो और एकदम फिट बॉडी, और पेट ऐसे हाथ में आ जाए। अब किससे तो ठेकुआ खा के पेटवा बढ़ा लेते। स्वामी जी, बहुत सारी हीरोइंस भी रश्क करती होंगी। ये रोज करना है, और फिर कम से कम 5 आसन 5 प्राणायाम रोज करने का प्रण कर ले, व्रत ले, फिर जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। अच्छा स्वामी जी, प्रकृति से लगातार दूर होने और लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से कैंसर जैसी बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है। योगाभ्यास के साथ साथ जरा एक बार ये समझाइए कि छठ पूजा के मौके पर आप जो लोग हैं तमाम आपको देख रहे हैं जहाँ कहीं से भी, उनका आहार व्यवहार। पहले लोगों का बीपी होना शुरू हुआ, फिर शुगर बढ़ा, मोटापा बढ़ा, थायराइड बढ़ा, वात पित्त कफ दोष बढ़े, फिर एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, और अब तो कैंसर घर घर में हो गया। शायद संयुक्त परिवार में, जैसे पूरा कुटुंब, जैसे हमारे यहाँ तो बड़ा परिवार है, यहाँ तो कोई कैंसर का रोगी नहीं है। एक रोगी थी, वो भी निरोगी हो गई शुरू में। यहाँ ये देखो, ये इधर आ दौड़ के,
ये पहले इसको कैंसर था, इसने भी कैंसर मिटा लिया और योग अपना लिया, नहीं तो जो है अभी तक तो इसकी फोटो पर माला टंग गई होती। इसने अपना कैंसर ठीक कर लिया। क्या नाम बेटा तेरा? आशा ना? हाँ, आशा ने। जोरदार अभिनंदन है भाई इस आशा के लिए। इसने कैंसर ठीक कर लिया अपना, एंटी कैंसरस जूस पीती है। चलो बैठो यहीं घास के ऊपर बैठो, अनुलोम विलोम करो। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपाल भाती 1 घंटा। अनुलोम विलोम तो हम जब शुरू में उसको निकालना होता है बाहर तो दिन भर ही करवा देते हैं। सुबह उठ करके एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, गोधन अर्क, जो भी ये जो तत्व है ना प्रकृति के सारे, ये सब एक ही साथ पिला देते हैं हम। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, हल्दी, ये सब एक साथ, और गोधन अर्क थोड़ा अलग से पिला देते हैं। उससे पूरी बॉडी अंदर से ऐसे साफ हो जाती है जैसे झाड़ू मारती हो। जैसे यहाँ कितनी बढ़िया सफाई है, देखो ऐसी सफाई स्वच्छता पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी हमारी एक कॉलोनी है, यहाँ पर करीब 1000 लोग रहते हैं चारों तरफ, ये जो बड़ा सा परिसर आप देख रहे हो, लेकिन इतना साफ सुथरा है, बीच में झरना बह रहा है। और आज तो जी। तो एंटी कैंसरस जूस पिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, उसमें थोड़ा लहसुन भी ले सकते हैं सुबह सुबह। सर्दी के मौसम में थोड़ा सुबह सुबह गन्ना भी पी सकते हैं। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, ये पूरे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं। सुबह सुबह थोड़ी सी मूली भी खा सकते हैं, मूली तो अच्छे से सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। ये थोड़ा फिर अंकुरित खिलाते हैं। फिर सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट खाने के बाद वृद्धि बाधिकावटी, काचनार, गुग्गुल, करक्यूमिन गोल्ड देते हैं, ओरोग्रिड देते हैं 2-2 गोली। और कैंसर, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, ब्रेन कैंसर, आजकल छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो कपालभाति और ये अनुलोम विलोम ये पूरा करवाते हैं। और नमक, मीठा, बाकी सब थोड़े दिन के लिए अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स भी और सब पैक्ड फूड सब बंद कर देते हैं। थोड़े दिन शाक सब्जियां, फल फूल, इतना है सब खाने पीने के लिए। कोई जरूरी है चीजों को ऐसे ही गला सड़ा के रोंद करके खाना? प्रकृति ने जैसे दे रखा वैसे ही खाओ, कैंसर पूरा खत्म होता है। ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस तो ठीक होते ही हैं। हमने तो लीवर फेलियर, लिवोग्रिड से, किडनी फेलियर, रीनोग्रिड से, पेनक्रियाज का फेलियर, जो है मधुनाशिनी मधुग्रिड से, थायराइड का फेलियर थायरोग्रिड से, हार्ट फेलियर कार्डियोग्रिड से, ब्रेन फेलियर मेमोरी ग्रिड और ओमेगा मेधा से, और कैंसर हमने सिस्टोग्रिड और ओरोग्रिड से क्योर किया है। ऐसा लिए हमें ऑटोमिन डिजीज, अश्वगंधा, शतावर आदि खिलाते थे, ताकत भी पूरी। लोगों को पता नहीं था। या अब इन जो यूरोप वालों को पता ना हो तो कोई, फिर हिंदुस्तान को तो पता है, अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें। लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक होने पर क्रोनिक, और जिनको इनक्योरेबल डिजीज बोलते हैं, और ऐसे लिए ऑटोमिन डिजीज, कैंसर जैसे सब रोग क्योर होते हैं। रोज हम इंडिया टीवी पर बताते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी। जी।